हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। चिंतन, आयुष एंड सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस शीट दे रखी है। आपको ध्यान में क्या रखना है, जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मार्क कर लेना। जैसे कि यहाँ पर एक नज़र आ गई हमें जनरल रिजर्व, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा। तो जनरल रिजर्व का हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे बाद में। और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, चलो इन एडजस्टमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहले, चिंतन रिटायर्ड ऑन दी अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्टनर है चिंतन, ये रिटायरमेंट ले रहा है और उसके रिटायरमेंट पे कुछ ये जो टर्म्स एग्री हुई हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट and a provision of 5% on debtors for bad debt and doubtful debt was to be created। तो यहाँ पर ये जो डेटर्स दिखाई दे रहे हैं 60,000 रुपीज़ के, इसमें से 5,000 रुपीज़ के जो डेटर्स हैं बेटा वो बैड डेट में कन्वर्ट हो गए हैं। और इसके बाद हमें ये बोला गया जो हमारे पास बैलेंस जो डेटर्स बच जाएंगे उस पर मुझे प्रोविजन जो मेंटेन करके रखना है वो 5% का मेंटेन करना है। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन से रिटायरमेंट और वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए की गुडविल है जो कि चिंतन को हमें यहाँ पर कंपनसेट करनी पड़ेगी और उसमें जितना भी अमाउंट होगा वो आयुष और सुधा देंगे। ये हमें खैर क्लियर है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी कि उनके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, यही हम लोग करते भी हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने कुछ नई बात नहीं बताई है हमें। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड, तो यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक काम आ गया है। फर्नीचर अंडर वैल्यू हुआ है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 2000 वाज टू बी क्रिएटेड, तो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही पार्ट हो जाएगा। चिंतन वाज टू बी पेड 20,000 बाय चेक एंड द बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब ये जो चिंतन है उसको जो हमारा पैसा देना बनता है उसमें से 20,000 रुपीज़ तो हम लोग उसको चेक से दे देंगे और उसके बाद जो बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। तो अब इन सबसे रिलेटेड अब हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है जब हम लोग चिंतन के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनते हैं और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अन अकेडमी आपके लिए लाया है सुपर कमांडोज। जी हाँ, ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराएगा ताकि आप मई 2022 के अटेम्प्ट को इजीली क्रैक कर सके। ये बैच जो एक प्लस बैच है स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से बेटा। ये एक कंप्रीहेंसिव बैच होगा जिसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मेंटर करने वाले हैं, आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ होंगे आपके पास। इस सब्सक्रिप्शन में आप सभी एडुकेटर्स के नोट को भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो हर 4th सेशन होगा वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जो कि आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑन द गो नोट्स भी मिलेंगे जो सीए फाउंडेशन के लिए हैं। उसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, कलरफुल नोट्स होंगे जिसमें एनिमेशन, चार्ट्स, हाईलाइटेड पोर्शंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, समरी मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बहुत कुछ मिलने वाला है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन को आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शन के हिसाब से ले सकते हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर आपको मिल रहा है। सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट को भी क्लब करके कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होगा। तो चलिए अब तैयार हो जाइए और बूस्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए होगी। अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर करके ये सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते समय आपको मेरा कोड जो कि नीरज 2022 है और इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स दे रखी हैं, उसे यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, अब क्वेश्चन तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी और ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो अब देखिए, क्योंकि हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज को करना है तो हमारे लिए काम आसान है, तो हम एक एक करके यहाँ पर पॉइंट लेकर के चलेंगे और उनके साथ साथ जनरल एंट्रीज को करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा 20,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ से हटा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने पार्टनर्स के। और आपको अच्छे से मालूम है कि जनरल रिजर्व हमारे पार्टनर्स के
ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलिए इसको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है जिसकी वैल्यू आपको 20,000 रुपीज़ गिवन है आपके क्वेश्चन में। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने सारे पार्टनर्स में। और यहाँ पर जो तीनों पार्टनर्स हैं जिसमें चिंतन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, दूसरा जो पार्टनर है वो है आयुष के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और तीसरा जो पार्टनर है बेटा उसका नाम है सुधा का कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर क्रेडिट होगा। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 20,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यहाँ पर 5/10 है चिंतन का। इसी तरह से 20,000 रुपीज़ इंटू 3/10 और 20,000 इंटू 2/10। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा जनरल रिजर्व का। तो चलिए देख लेते हैं। तो चिंतन को जो यहाँ पर अमाउंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है बेटा 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके देख लिया तो ये 1/2 था, तो यानी इसका हाफ ही हो जाएगा। और आयुष की अगर बात करें तो आयुष को यहाँ पर मिलने वाला है 6,000 रुपीज़ बेटा, और 4,000 रुपीज़ आ जाएगा फिर सुधा के अकाउंट में। तो ये तो होगी बात पहली जनरल रिजर्व की। अब यहाँ पर अगर मैं देखें तो सबसे यहाँ पर सिर्फ एक जनरल रिजर्व ही था जिसको हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसके अलावा कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हो, राइट। आगे देखते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट्स क्या बोलती हैं। एडजस्टमेंट के केस में यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दे रखी है उसमें बोला है कि डेटर्स हैं जो 5,000 रुपीज़ के वो हमारे राइट ऑफ करने पड़ेंगे एज बैड डेट। तो सबसे पहले तो हमें बैड डेट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एक लॉस है ये 5,000 रुपये का, हमारे डेटर्स बैड डेट में कन्वर्ट हुए। तो पहली एंट्री हम लोग ये करते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी बोला है कि जो प्रोविजन होगा हमारा वो 5% का हमें डेटर्स पर बनाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्री हम लोग करने वाले हैं उसमें आपको बैड डेट अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि आपके यहाँ पर एक बैड डेट हो गया है तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेट अकाउंट डेबिटेड। और ये जो बैड डेट हुआ है वो 5,000 रुपीज़ का हुआ है टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स तो आपके कम हो गए बेटा, क्योंकि डेटर्स आपके कम हुए हैं बैड डेट की वजह से, राइट। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। इसके साथ साथ नरेशंस भी हम लोग लिख लेंगे बेटा। नरेशंस मैंने आपको पहले लिखवाई हुई हैं सारी, तो आई होप उस नरेशंस को आप समझ जाओगे, लिख लोगे। इसके बाद थर्ड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब हमें प्रोविजन को मेंटेन करने के लिए बोला 5%। तो अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ा हुआ था बेटा 5,000 रुपीज़ का। ये क्यों बनाते हो आप, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं कि कल को अगर बैड डेट हो तो हम उसको बैड डेट को लॉस में ना दिखा करके इस प्रोविजन से उसको हम कवर कर लें। तो हम भी यहाँ पर पहले यही काम करेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आपने इसको बैड डेट अकाउंट में डाल दिया, यानी एक लॉस अकाउंट में डाल दिया, तो हमें इस लॉस को पहले यहीं ख़त्म करना है, इससे पहले कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जिसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये, क्योंकि हमारा बैड डेट भी उतना ही 5,000 रुपये का है जितना कि हमारा प्रोविजन था। तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रोविजन यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारा बैड डेट अकाउंट बना था वो ख़त्म हो गया बेटा। ये लॉस अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो पहला काम तो हम लोगों ने ये किया। लेकिन साथ ही साथ हमारे को क्वेश्चन ने एक बात ये भी बोली है कि हमें डेटर्स का 5% का प्रोविजन बना करके भी रखना है। तो चलिए अब एक नया प्रोविजन फिर यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास। अब जब भी याद रखने की वाली बात क्या है, जब भी हमें डाउटफुल डेटर्स का एक प्रोविजन बनाना है तो याद रखेंगे वो हमारा एक लॉस है, क्योंकि वो लॉस है इस वजह से उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर लॉस तो हमारा यहाँ पर भी हुआ था, तो आपने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं डाला। तो बेटा इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये लॉस हमारा कैंसिल हो चुका है इस प्रोविजन से, तो ये लॉस की कैटेगरी में नहीं आया। इस लॉस के लिए ही तो हमने ये पहले से प्रोविजन बनाया हुआ था जो बैलेंस शीट में। यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास ये 5,000 रुपये का एक प्रोविजन बना हुआ है। तो इस प्रोविजन के बने होने की वजह से ये जो हमारा बैड डेट हुआ था वो यहाँ पर कवर हो गया और वो लॉस नहीं होने दिया उस
प्रोविजन नहीं, यस प्रोविजन खत्म हो गया। अब आपको एक नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा जो कि एक लॉस होगा। इसकी वजह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा यहाँ पर डेबिट होगा और ये किस अमाउंट से होगा बेटा, ये होगा जो भी हमारे अब डेटर्स बच गए। 5,000 के डेटर्स तो हमारे यहाँ पर कम हो चुके थे 60 में से, तो बाकी के जो डेटर्स बच गए यानी 55,000 रुपीज़ के जो डेटर्स बच गए उसका 5% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 5% का आपको यहाँ पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अमाउंट निकल करके आएगा बेटा वो आएगा 2750। तो आपको 2750 का एक नुकसान हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बनाना है, डाउटफुल डेट्स बनाना है। जो पहले वाला प्रोविजन था वो हमारा कंज्यूम हो चुका है हमारे बैड डेट के अंदर, राइट। तो ये हो गया हमारा एक और एंट्री जहां पर हम लोगों ने ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट एंट्री करी यानी एक लॉस को रिकॉर्ड किया। तो चलिए अगली एंट्री को देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट एंट्री में यहां पर जो अगर आप एंट्री नंबर बी देखेंगे तो यहां पर गुडविल की बात की गई है, जहां पर चिंतन का जब रिटायरमेंट हो रहा था उसकी गुडविल जब हमने वैल्यू करी तो वो 1 लाख रुपीज़ की आई। इस 1 लाख रुपीज़ की गुडविल का क्या मतलब हुआ कि आपको अब इस वैल्यू में से जो चिंतन का शेयर है गुडविल का उसको हमें कंपनसेट करना है, राइट। और उसका कंपनसेशन कौन करेगा, उसका कंपनसेशन बाकी के जो 2 रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो करेंगे अपने गेनिंग रेशो में। तो अब हमें इनका गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशो कैसे पता चलता है, देखिए यहां पर इनका ये ओल्ड रेशो तो मेरे पास गिवन है, लेकिन कहीं पर भी मुझे इनके न्यू रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका आगे जाकर के फ्यूचर रेशो क्या होने वाला है। तो इसका मतलब जो इनका गेन होगा वो इनका एग्जिस्टिंग रेशो ही होगा। यानी अब मेरे पास 2 पार्टनर्स बच गए, आयुष और सुधा, राइट। तो आयुष और सुधा का जो अभी करंट रेशो है वो है 3:2। तो यही इनका आगे फ्यूचर रेशो भी होगा और इसी वजह से इसी रेशो में अब ये इसके प्रॉफिट शेयरिंग को अपने पास बांट लेंगे, यानी इनका जो गेन होने वाला है वो भी 3:2 होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर आपको न्यू रेशो नहीं पता हो तो जो उनका एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशो होता है वही रेशो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का बच जाता है वही उनका गेन भी होता है और वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होता है। तो चलिए, तो हमारे पास गेनिंग रेशो पता चल गया 3:2 है। तो इसका मतलब अब जो भी शेयर चिंतन का इस 1 लाख रुपए में बनता है उसे आयुष और सुधा 3:2 में कंपनसेट करेंगे। तो अब हमें यह देखना है कि चिंतन का शेयर बनता कितना था। तो चिंतन का शेयर 5/10 का है बेटा। 5/10 का मतलब हाफ हो जाता है, यानी 10 में से 5 हिस्से तो हमारे चिंतन के ही थे, तो यानी हाफ ऑफ द शेयर इज ऑफ चिंतन। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए की गुडविल की वैल्यू आई इसमें से 50,000 रुपीज हमें चिंतन को कंपनसेट करने पड़ेंगे एज पर हिज रेशो, यानी 1 लाख इंटू 5/10 अगर आप करेंगे तो 50,000 रुपीज का शेयर चिंतन का बनता है जो कि मुझे इसको कंपनसेट करना है। तो बस उसी की एक हमें जनरल एंट्री यहां पर करनी है। तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये 50,000 रुपीज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं तो यहां पर आयुष के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सुधा के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टनर्स गेनिंग है, टू चिंतन अकाउंट। और चिंतन को कितना मिलने वाला है एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। 1 लाख रुपीज का 5/10 जो इसका रेशो है उसके हिसाब से इसको 50,000 रुपीज मिलने वाले हैं। और ये 50,000 रुपीज आयुष किस तरह से देगा, 50,000 रुपीज में से आयुष का जो गेनिंग रेशो है वो 3/5 होगा बेटा। तो 3/5 आयुष देने वाला है और इस 50,000 रुपीज का 2/5 सुधा ने देना है। तो यही इनका गेनिंग रेशो था। तो इसका मतलब जो आयुष कंपनसेट करेगा चिंतन को वो होगा 30,000 रुपीज का अमाउंट और 20,000 रुपीज यहां पर सुधा को पे करना पड़ेगा एज एन कंपनसेशन ऑफ गुडविल। तो यहां पर हम लोगों ने ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट भी समझ लिया बेटा। तो बहुत ही इजी टाइप का था जब हमारे पास गेनिंग रेशो ऑलरेडी यहां पर पता चल रहे थे बिना कैलकुलेशन के भी। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है बेटा स्टॉक वाज रीवैल्यूड। तो अब यहाँ पर अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात फिर से आ गई है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक रिवैल्यूड हुआ है 36,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा स्टॉक की वैल्यू हो गया वो 36,000 रुपीज़ हो जाएगी। देखते हैं पहले से कितना स्टॉक है। तो पहले से जो हमारे पास है वो 30,000 रुपीज़ का स्टॉक है, यानी 6,000 रुपीज़ का इंक्रीज हो रहा है हमारे स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग इस स्टॉक को इंक्रीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए एक एंट्री हम लोग और कर लेते हैं स्टॉक की, जिसमें स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बेटा। और जब भी कोई इंक्रीज होता है हमारा, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ की वैल्यू से, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड पर ये इंक्रीज ऑफ एसेट यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्या है देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 9,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर फर्नीचर भी अंडर वैल्यूड है 9,000 रुपीज़ से। तो चलो इसकी एक अलग एंट्री कर लेते हैं। ऑल तो हम चाहते तो इन दोनों को एक ही एंट्री में कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों काम कर सकते हो। तो फर्नीचर अंडर वैल्यूड हुआ था 9,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू गिवन है वो 9,000 रुपये कम लिखी गई है। यहाँ पर 9,000 रुपये कम लिखी गई है, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि किसी वैल्यू का कम होना। तो 9,000 रुपये मुझे अपनी फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट अब मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है 9,000 रुपीज़ की वैल्यू से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम चाहते तो इनकी दोनों की इकट्ठी एंट्री कर सकते थे बेटा, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी 5 एंट्रीज हुई थी, यहाँ पर 6 और ये हो गई 7 नंबर एंट्री। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट बोल रही है वो क्या है कि लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 2,000 वाज टू बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब एक नई लाइबिलिटी अब हमारी क्रिएट हो रही है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम है बेटा हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये 2,000 रुपीज़ का हमारा एक लॉस के रूप में आएगा। तो इसका मतलब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड ₹2,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, ये एक नई लाइबिलिटी बन करके यहाँ पर शो करेगा बेटा। चलिए, तो ये भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट को समझ लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चिंदन वाज टू बी पेड 20,000 बाय चेक एंड द बैलेंस। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब जो भी चिंतन का हिसाब किताब है वो खत्म कर देंगे, और जितना भी पैसा बनता होगा उसमें से 20,000 रुपये का तो चेक दे देंगे, और जो बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में हम लोग डाल करके इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो लास्ट एंट्री अब हमारी जो बच रही है उसमें सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस चिंतन का हिसाब किताब करूँ, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो एंट्रीज करी, हम पहले इसका लेखा जोखा खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब ये देखना पड़ेगा कि आपको ओवरऑल रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर 2750 आया था बेटा एक, जब आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था। तो एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मुझे डेबिट नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रफ में लिखेंगे बेटा, हम लोग इसको रफ में यहाँ पर मेंशन करेंगे, सो दैट हम इसकी कैलकुलेशन ठीक से कर सकें। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है बेटा, रिवैल्यूएशन का गेन और जितना भी मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, उन दोनों अमाउंट्स को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिवैल्यूएशन के लॉस की, तो 2750 का प्रोविजन अभी अभी हम लोगों ने देखा, जो कि हम लोगों ने बताया था, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था। और कब हमारा डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,000 रुपीज़ से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। तो 2,000 रुपीज़ का एक लॉस ये था बस बेटा। तो टोटल जो हमारा इसमें लॉस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4750। ठीक है, अब बात करते हैं गेन की। तो गेन के लिए हमारे ये दोनों एंट्री थी, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, जिसमें 6,000 रुपीज़ का एक एंट्री है, प्लस दूसरा जो एंट्री हमने यहाँ पर किया है फर्नीचर का, वो है 9,000 रुपीज़। तो ये कुल मिलाकर के हमारा गेन है, यानी 15,000 रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पर गेन आया हुआ है बेटा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर
आपके पास जो गेन ज़्यादा है, तो इन दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 10,250 रुपीज़। ये 10,250 रुपीज़ क्या है मेरा, ये मेरा रिवैल्यूएशन का टोटल गेन है, जो नेट इफेक्ट निकाल करके हमने निकाला। टोटल गेन में से लॉस को माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो हमारा रिवैल्यूएशन का गेन हो गया। और इस गेन को अब आपको क्या करना है, अपने पार्टनर्स में बांट देना है, राइट। तो चलिए अब इस गेन को हम लोग पहले अपने पार्टनर्स को बांटने की एक जनरल एंट्री कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक 9th एंट्री बना देंगे आप, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 10,250 रुपीज़ से, जो कि हमारा गेन हुआ है। तो यहाँ पर आ गया 10,250 रुपीज़ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, और ये पैसा किस में बढ़ जाएगा, ये पैसा हमारे पार्टनर्स यानी चिंतन के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस हिसाब से जाएगा बेटा, तो ये 10,250 रुपीज़ का 5/10 जो इसका शेयर है, यानी 5,125 रुपीज़ तो चिंतन को मिल जाएंगे। टू आयुष, तो आयुष के कैपिटल अकाउंट में भी इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे 10,250 इनटू, तो आयुष का शेयर है 3/10, तो इसके हिसाब से जो आयुष के अकाउंट में पैसा चला जाएगा वो जाएगा बेटा 3075। और फाइनली सुधा के अकाउंट में, सुधा के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट होगा, यानी 250 इंटू 2/10 के हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो हो गया 2050 का अमाउंट सुधा के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने रिवैल्यूएशन के गेन को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। अब फाइनली हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें सिर्फ जो चिंतन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब किताब लगाना है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएं, और उस वर्किंग नोट में आप चिंतन का कैपिटल अकाउंट बना लें। तो यहाँ पर हम लोग एक चिंतन का छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। तो चिंतन कैपिटल अकाउंट ये हम लोग वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं बेटा अपने एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आप एक वर्किंग नोट के रूप में इसके कैपिटल अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंसेस लेकर के आने होते हैं बेटा। तो इसका जो बैलेंस है बेटा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो हमें कितना दे रखा है, चलो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चिंतन का बैलेंस दे रखा है वो 90,000 रुपीज़ का दे रखा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 90,000 रुपीज़ का अमाउंट आ गया इसके क्रेडिट साइड पर, ये क्रेडिट साइड पर हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद आप देखें यहाँ पर हमने इसको क्या क्या दिया था, बहुत ध्यान से समझ लेंगे इसको। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, फर्स्ट एंट्री से हम लोग शुरू करें, तो फर्स्ट एंट्री में चिंतन के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था 10,000 रुपीज़ से। तो ये 10,000 रुपीज़ मैंने इसके क्रेडिट अकाउंट में डाल दिए, और किस वजह से किया था, क्योंकि इसमें हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो यहाँ पर आ जाएगा इस जनरल रिजर्व अकाउंट से इसको ये 10,000 रुपीज़ मिले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने चिंतन को डेबिट या क्रेडिट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चिंतन का अकाउंट फिर से एक बार क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपीज़ से। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ मिले हैं इसको, और ये जो 50,000 रुपीज़ हमें, सॉरी इस तरह से नहीं लिखेंगे हम 50,000 रुपीज़ को, ये हमें जिस तरह से मिले हैं हम उसको लिखेंगे। यानी आयुष से हमें मिले हैं 30,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयुष के कैपिटल अकाउंट से आ गया है 30,000 रुपीज़, और सुधा के कैपिटल अकाउंट से 20,000 रुपीज़ आया था। तो सुधा के कैपिटल अकाउंट से आपको मिला है 20,000 रुपीज़। तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, राइट। यही हमारा लेजर को बनाने का रूल होता है। तो ये हमने वो ने इस तरह से इसका गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लिया, उसको अपडेट कर लिया उसके कैपिटल अकाउंट को। आगे देखते हैं, यहाँ तक की एंट्रीज हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ देखें तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, और चिंतन के अकाउंट को फिर से 5,125 से हमने क्रेडिट करना है। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन का गेन हुआ था हमारे। तो 5,125 से अभी हमें इसको और क्रेडिट करना है। तो 5,125 से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्रेडिट हो गया बेटा हमारा चिंतन का कैपिटल अकाउंट। बस लास्ट एंट्री तक हम लोगों ने चेक कर लिया बेटा। तो यहाँ तक हमारे पास सारी के सारी जितने भी चिंतन के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होने थे वो सब हम लोगों ने चेक कर लिए। तो सभी के सभी हमारी क्रेडिट हुए हैं। तो बस अब इसके बाद हम इसको टोटल करते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो इसका टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,55,125।
तो बस यही इसका बैलेंस है। तो 1,55,125। अब इसमें से अब इस 1,55,125 में से हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखिए एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। इसने हमें बोला है कि हमें इसको पे कर दिया है 20,000 रुपीज़ बाय चेक और बैलेंस उसको ट्रांसफ़र कर देंगे लोन अकाउंट में। तो सबसे पहले इस अमाउंट में से हमने चेक दे दिया इसको, यानी बैंक अकाउंट में से हमने इसको 20,000 रुपीज़ पे कर दिए बेटा। ये 20,000 रुपीज़ पे करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बच गया वो बच गया 1,35,125 रुपीज़, जो कि चिंतन के लोन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका बैलेंस कुछ नहीं बचा बेटा, हमने इसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो यहां पर इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। अब आपको इसी बात की एक एंट्री करनी है, देखो क्या एंट्री होगी इस केस में, क्योंकि अब ये सारे बैलेंसेस के बाद आप चिंतन के अकाउंट को आप यहां पर डेबिट करके खत्म कर रहे हो, तो इस बात की एक एंट्री करनी है। तो यहां पर ये जो 10th नंबर हमारी लास्ट एंट्री होगी, उसमें चिंतन के अकाउंट को आपने बंद किया, तो चिंतन कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, जिसमें इसका बैलेंस था 1,55,125, 1,55,125 टू, अब इसमें से आपने एक तो इसको चेक दिया है बेटा 20,000 रुपीज़ का, और जो बाकी का बैलेंस बच गया वो हमने इसके लोन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। तो लोन अकाउंट में कितना शिफ्ट हो गया, 1,35,125 का अमाउंट शिफ्ट हो गया, और इस तरह से इसका कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।